नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया और इस वक्त देख रहे हैं आप हमारा खास प्रोग्राम जिसका नाम है खोट पर चोट। और आज हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले की लटेरी तहसील की मुरवास ग्राम पंचायत के वन विकास निगम के अधिकारियों के कारनामों की, जहां निगम के अधिकारियों की लापरवाही, भ्रष्टाचार और निगम के द्वारा किए प्लांटेशन में अतिक्रमण करने की शिकायत सरपंच प्रतिनिधि को कलेक्टर के यहाँ की गई थी, जिस पर कलेक्टर ने लटेरी एसडीएम को जांच के निर्देश दिए। इस पर एसडीएम ने वन विकास निगम के अधिकारियों को 2 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं शिकायतकर्ता के ऊपर दबाव बनाने के लिए निगम के अधिकारियों ने एक शिकायती आवेदन मुरवास थाने में दिया है, जहां एक तरफ इन आतंकियों और भू माफियाओं के चलते इन लोगों की शिकायत करने में लोग डरते हैं और यदि कोई शिकायत करता है तो उसे धमकाकर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जाता है। वहीं इस मामले पर सरपंच प्रतिनिधि ने भी आवेदन थाने में देकर कहा है कि इनके द्वारा कभी भी मुझे झूठे केस में फंसाया जा सकता है और हमला भी किया जा सकता है। इस मामले में जब वन विकास निगम के रेंजर से बात करनी चाहिए तो रेंजर पल्ला झाड़ते नजर आए, कैमरे के सामने बोलने से भी मना कर दिया। 3 बार से सत्र स्थगित हो जाता है या छोटा हो जाता है। अब मैं पत्राचार के माध्यम से और जरूरत पड़ी तो मौके पर जाकर इस समस्या के निराकरण के लिए प्रयास करूँगा। सर, स्थानीय प्रशासन को जांच स्थानीय प्रशासन बहुत कमजोर है और मैं संतुष्ट नहीं हूँ यहाँ के वन विकास निगम के अधिकारी कर्मचारियों की कार्य पद्धति से। उन्हीं की लापरवाही से, ढील से ये सब अतिक्रमण होते हैं। मध्य प्रदेश शासन को क्षति पहुँचती है। वन विकास निगम जो चाहता है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। इसके लिए स्थानीय पदस्थ अधिकारी, कर्मचारी, रेंजर। शिकायती आवेदन आपके लिए प्राप्त हुए, क्या है वो मामला, किसने किए? ये रेंज से संबंधित भूमि का जो अतिक्रमण है उससे संबंधित कुछ शिकायतें आई थी, जिसमें मुरवास सरपंच संतराम जी के द्वारा शिकायत की गई थी। उस संदर्भ में हमने वन विकास निगम को आवेदन लिखा है। इसके संदर्भ में और चलिए अब हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता लटेरी से, जिन्होंने इस मुद्दे पर इतना काम किया और स्टूडियो तक पहुंचाया, वो है संदीप चतुर्वेदी। संदीप, जिस तरह से मुद्दा आया है और वन विकास निगम एक बार फिर कटघरे में खड़ा हो चुका है, क्या कहना होगा? किस तरह का मामला है? क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? क्यों रेंजर और ये सारे अधिकारी कर्मचारी मिलकर इतने बड़े मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हो सकता है इसके पीछे के कारण? देखिए क्रांति प्रिया जी, मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम मुरवास के सरपंच प्रतिनिधि संतराम वाल्मीकि द्वारा वन विकास अतिक्रमण को लेकर शिकायत कलेक्टर को की गई थी। 10 सितंबर को शिकायत की गई थी, मगर 1 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं देखी गई है। कलेक्टर द्वारा एसडीएम को जांच के निर्देश भी दिए गए थे। एसडीएम ने वन विकास निगम के अधिकारी को 2 दिवस के अंदर जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक मामला वहीं के वहीं बना हुआ है। क्या कारण हो सकते हैं कि शिकायत के बावजूद भी समस्या जस की तस है? किस तरह की टालम टोली की बात हो रही है? मीडिया से कुछ कहते हैं, लोगों से कुछ और कहते हैं। प्रशासनिक कार्रवाई की अगर बात की जाती है तो नजरअंदाजी भी दिखाई देती है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा वन विकास निगम के अधिकारी रेंजर संतोष दुबे से बात करना चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने से आने से साफ मना कर दिया है। बात भी नहीं करना चाहते हैं, फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये भी बता देती हूँ, आगे एक लाइन और जोड़ देना चाहिए मुझे लगता है संदीप, हम लोगों को, दर्शकों को जरूर बताना चाहिए। पंकज जैन जो कलेक्टर हैं, उनको टीम ने फोन लगाया था और उन्होंने, जैसे ही हमने उन्हें बताया कि भास्कर न्यूज से बात कर रहे हैं और इस मुद्दे पर बात की जानी है, तो उन्होंने बातें सुनने के बाद फोन काट दिया। मतलब जवाब देने से ही बचना चाहते। वो सवाल सुनते ही उनके, कहते हैं ना, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब क्या बोला जाएगा, किस तरह के संतोषजनक जवाब दें वो। जी संदीप, आखिर जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते तो सब नष्ट हो रहा है। बिल्कुल, लोगों की परेशानियां, जिस तरह से प्लांटेशन की हम बात कर रहे हैं, शिकायत करने के बावजूद इंतजार, कार्रवाई के इंतजार में बैठे हुए हैं सभी। जी संदीप, तेजी से बिल्कुल। चलिए अब हमारे पास संतराम वाल्मीकि को जोड़ लिया गया है फोन लाइन पर, शिकायत करता है, संतराम से भी हम बात करेंगे। जी वाल्मीकि जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आ रही है आवाज? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम आपके ही तहसील के मुरवास है आपके ग्राम का नाम, वहाँ के पंचायत के वन विकास निगम के अधिकारियों के कारनामों की बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से अधिकारी आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जी
मैडम हमारे गांव में क्या वन विकास निगम के द्वारा 10-12 वर्षों से काम किया जा रहा है। हेलो। हाँ जी बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं आपकी बात को। पेड़ लगाने के नाम पे वहाँ पे जंगल को कटवा के लोगों को अतिक्रमण करवा दिया है करीब 1000 बीघा जमीनों पे, और 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया वन विकास निगम के अधिकारियों के द्वारा। वहाँ पे पेड़ नाम की चीज नहीं है, खेत बन चुके हैं। जो रात में ट्रैक्टर चलवाते हैं, दिन में खेत बन जाता। दलाल वहाँ पे नियुक्त हैं वन विकास निगम के अधिकारियों के। मैंने मध्य प्रदेश के सारे अधिकारियों को शिकायत कर चुका मैडम, मुख्यमंत्री को, वन विकास निगम के बड़े अधिकारियों को, डीओ को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है मैडम। विदिशा कलेक्टर को भी मैं शिकायत कर चुका हूँ। जिस तरह से आपने बताया कि पेड़ लगाने के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है, कार्रवाई होती नहीं है। अब जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि खेत के खेत तैयार किए जा रहे हैं, तैयार कराते हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने खेत तैयार करवाए और सरकार का हजारों करोड़ों का नुकसान करा रहे हैं। पेड़ लगाने के नाम से पैसा निकाला जा रहा है और वहाँ खेत हैंगे, पेड़ है नहीं एक भी। बिल्कुल, क्या कहते हैं वो लोग आपसे? और मुझे जान से मारने की धमकियां मिलती हैं अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा। कौन देता है आपको जान से मारने की धमकी? भागे जो अतिक्रमण करता है मैडम। नाम बताइए अतिक्रमणकर्ताओं के। अतिक्रमणकर्ता बहुत सारे हैं मैडम, वहाँ पे 200-300 लोग हैं। और ये संतोष दुबे रेंजर, इनके द्वारा। संतोष दुबे के अंदर आने जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं वो लोग आपको धमकाते हैं? जी, और मुझे फर्जी केस में फंसाने की धमकी देते हैं कि आप शिकायत मत करो। मुझे इस तरीके की धमकियां ही मिलती हैं। क्या, कौन से फर्जी केस की बात करते हैं? जरा उदाहरणों से समझाइए ताकि हमारे दर्शक भी सुन सके कि किस तरह लोग धमकाते नजर आते हैं, किस तरह की बातों में फंसाने की बात कहते हैं। जी बताइए। मुझे कहा जाए मैडम, बलात्कार के केस में, और जो मोर होती है ना, मोर मार के जो मेरे घर के छत के ऊपर फेंकने की उसमें, और मुझे सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश करने के में प्रकरण में फंसाने की धमकी देते हैं। मेरे खिलाफ इन्होंने आवेदन भी दिया है मुरबाद थाने में। हाँ, और मेरे खिलाफ, ताकि जो डर जाऊं, मैं शिकायत ना करूं, घर बैठ जाऊं मैं। मुझे इस तरीके से बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। संतराम, ऐसे कितने लोग होंगे, अगर मैं बात करना चाहूँ, कितने लोग हैं जो आवाज उठाना चाहते हैं लेकिन उनको इस तरह से धमकाया जाता है? मैडम हमारा पूरा गाँव साथ है मेरे। हाँ, कुछ जो अतिक्रमणकर्ताओं को छोड़ के पूरा गाँव साथ। आपके गाँव में कितने लोग होंगे संतराम? हमारे गाँव में मैडम 6000 जनसंख्या है। ठीक, 6000 लोग आपके गांव के, और धमकाने वाले 200 से 300 लोग। क्या आप 6000 लोग मिलकर इन 200 से 300 लोगों से लड़ नहीं सकते? एक सामान्य सा सवाल है मेरा आपसे। जी आप सही कह रही हैं, लेकिन अपन लड़ने नहीं चाहते हैं ना, अपन कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। अपन लड़ किसी से नहीं सकते मैडम, सरकार से मदद चाहते हैं। अपन अतिक्रमण हटना चाहिए, और जो भ्रष्टाचार हुआ है अतिक्रमणों का पेड़ लगाने, उसकी जाँच होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से 6000 लोग हैं संतराम, और सभी आपके साथ है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर देखा जाए तो सारे ही लोग इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, अगर एकजुट हो जाते हैं। क्या मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है? क्योंकि अक्सर ये बात होती है कि जब भी कोई समस्या होती है उसको अगर अपने स्तर पर, अपने क्षेत्र के अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो प्रदेश के मुखिया तक बात पहुंचाई जाती है। क्या आपने इस तरह की कोई सूचना उन्हें दी, आवेदन दिया, ज्ञापन दिया? सीएम है जहाँ पे मुख्यमंत्री निवास पे जाके सोम आवेदन दिया है मैडम मैंने, और प्रधानमंत्री जी को भी डाक के द्वारा भेजा है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को, डीओ को, वन विकास निगम के जो प्रबंधक हैं आर के गुप्ता, उनको भी दिया है मैंने। एसडीएम साहब को दिया है, लटेरी कलेक्टर साहब को दिया है ज्ञापन। मैंने जितने भी अधिकारी होते हैं अपने मध्य प्रदेश शासन में, सभी अधिकारियों को, मानव अधिकार आयोग में, अनुसूचित जाति आयोग में, पुलिस महानिरीक्षक महोदय को, एसपी विदिशा को, सभी को मैं आवेदन दे चुका हूं मैडम। और इन सभी लोगों की बात करूं, इन सभी अधिकारियों की मैं बात करूं, कौन सा एक जवाब जो इन सभी से मिलता है आपको, क्या होता है वो जवाब? अभी तक तो मैडम इनने यही बोला है जांच हो रही है, लेकिन जांच के नाम पे कुछ नहीं हो रही। वहाँ किसानों ने जो फॉरेस्ट की जमीन है, वन भूमि की, उस पर दोबारा से बोनी करा दी। ये संतोष दुबे रेंजर है ना, इन्होंने वहाँ पे रात रुक के ट्रैक्टर चलवाए मैडम, और कुछ नहीं होता, खाना पूर्ति की जा रही है। सरकार को हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है मैडम। बिल्कुल, हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं अधिकारी। और एक नाम जो संतराम बता रहे हैं, संतोष दुबे रेंजर, एसडीओ वन विकास निगम के, जो इनका भोपाल में पंचायत भवन में ऑफिस है। धर्मेंद्र भदौरिया की आप बात कर रहे हैं ना संतराम?
जो SDO है, मैंने इनको जब भी ट्रैक्टर चलते हैं मैं सूचना देता हूँ, लेकिन जो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं मैडम। बिल्कुल, मतलब धर्मेंद्र भदौरिया की बात की जा रही है, पंकज दुबे, अगर मैं बोलूं रेंजर, जो जिनकी मिली भगत चल रही है फिलहाल, तो आप ये 2 नाम बोल रहे हैं मुझे, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो सीधे सीधे इस मुद्दे से जुड़ते हैं, लेकिन देखा जाए तो सीधी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जी संतराम। का एक वन माफिया है मैडम, उसके संरक्षण होता है, उन्हीं के लोगों के ट्रैक्टर चलते हैं, वो जंगल पटा देते हैं, खेत बना देते हैं, मगर गरीब आदमी का अतिक्रमण एक का भी नहीं है। और हमारे गांव में मैडम 1000 गाय जो जंगल में चरती थी आज सड़कों पे बैठ रही हैं, किसानों का नुकसान कर रही हैं। बस स्टैंड पे बैठती हैं, वो जंगलों में चरने नहीं जाने देते हैं। बिल्कुल। कौन है ये? आपने वन माफिया का जिक्र किया है, कौन है, कितने लोग हैं इसमें शामिल, वो कौन से लोग हैं, आपने जानने की कोशिश की? मैडम मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ ऐसे खुलेआम, लेकिन क्या भागे जो दाऊद इब्राहिम है ना, जो हिस्ट्री शीटर जो विदेश भाग गया, जो आज छोटा एक क्लीनर से आतंकवादी बन गया, ऐसे ही ये लोग बनना चाहते बड़े आतंकवादी। मैं तो आतंकवादी कहूँगा जो जंगल को मिटा रहे हैं वो। बिल्कुल सही बात है, एक प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, और प्रकृति ने जिनको बनाया है, अगर हम आप लोगों की बात करना चाहें तो आपके साथ भी किस तरह से अधिकारी आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ये बिल्कुल आपने जो वर्ड यूज किया आतंकवादी, इनको यही कहना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके साथ मीडिया है और इतने सारे लोग हैं, आप पूरे गांव वाले एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के सहयोग से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डरना चाहिए। करूंगा, मेरी जान भी अगर जाएगी तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं अतिक्रमण हटवा के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल। 13 दिन की बात कही गई थी कि 2 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, लेकिन 13 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो ऐसे 2 दिन में वो क्या करने वाले थे? क्या इस अंतराल में कोई भी वहां पर देखने या सुनने नहीं आया? जब वहां पे कोई देखने तक नहीं गया। मैंने लोकायुक्त पुलिस में भी शिकायत करी है, वहां पे मेरे सब बयान हो चुके हैं मैडम, भोपाल में। मैंने लोकायुक्त पुलिस में संजय जैन है DSP, उनके द्वारा जांच की जा रही है। तो क्या कहना है उनका, DSP उनका कहना है हम जांच करेंगे। उन्होंने मुझसे शपथ पत्र ले लिए, आवेदन मेरे बयान भी दर्ज कर रहे हैं। कल मैं अभी मैं भोपाल में ही हूँ, कल करे हैं मेरे बयान दर्ज उन्होंने। चलिए, आप भोपाल आए हुए हैं इसी मसले पर? जी बिल्कुल। आपको धन्यवाद करना चाहूंगी संतराम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि समस्या गंभीर है। मैं चाहूंगी संदीप चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मीडिया किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकती है ताकि आप सुरक्षित रहें। जिस तरह से आपने बताया कि आपको जान का भी खतरा है, और बिल्कुल इस तरह के आपने वर्ड यूज किया, अगर आतंकवादी ये शब्द उन्हीं लोगों के साथ इस्तेमाल किया जाता है जिनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि जो कुछ भी करवा सकते हैं। झूठे आरोपों में फंसाने की बात कहते हैं, धमकाते हैं ये लगातार आप लोगों को, ताकि लेकिन इसके बावजूद अगर आप लोग इतनी सारी कंप्लेंट, सारे आवेदन आप लिख चुके हैं, इन लोगों तक आपने अपनी बात को पहुंचाया। बड़े ताज्जुब की बात है कि इनमें से एक भी अधिकारी, एक भी कर्मचारी, एक भी प्रशासनिक अगर मैं बात करना चाहूं, कोई भी उससे जुड़ा व्यक्ति उस जगह पहुंचा ही नहीं। मुरवास ग्राम पंचायत में वन विकास निगम के अधिकारियों के कारनामों का लेखा जोखा रखने वाले जो लोग हैं वो वहां पहुंचे ही नहीं। बड़े ताज्जुब की बात है, बहुत दुख भी होता है ये जानते हुए कि लोगों को पहले तो ये जागरूक किया जाता है कि अगर हमारे संवाददाता जुड़ चुके तो मैं जरूर उनसे इस बारे पर चर्चा करूंगी। जी संदीप आवाज पहुंच रही आप तक मेरी? जिस तरह से हम बात करें, दर्शकों को बताना चाहेंगे, विदिशा जिले की लटेरी तहसील की मुरवास ग्राम पंचायत के वन विकास निगम के जो अधिकारी जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, निगम के अधिकारियों की लापरवाही, भ्रष्टाचार और निगम द्वारा किए प्लांटेशन में अतिक्रमण करने की बात। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप चतुर्वेदी, संवाददाता हैं हमारे, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस मुद्दे पर। संदीप, जिस तरह से अभी हम थोड़ी देर पहले संतराम वाल्मीकि से बात कर रहे थे, आप सुन रहे हैं संदीप मेरी बात? जी बिल्कुल। जिस तरह से हमारी उनसे चर्चा हो रही थी, कहीं ना कहीं वो डरे सहमे से नजर आए थे, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि
जितना वो कर सकते हैं उन्होंने किया, जितना 6000 लोग गांव वाले मिलकर कर सकते थे वो कर रहे हैं। लेकिन बावजूद सोचो कितनी ताज्जुब की बात है कि एक तरफ वो 200 से 300 लोग हैं जो उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और एक तरफ कहाँ 6000 लोग हैं जो संख्या में ज्यादा हैं लेकिन हौसला उतना नहीं बढ़ा पा रहे कि उन बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं इसमें विभागीय लापरवाही तो साफ नजर आती है। आखिर तेजी से अवैध अतिक्रमण के चलते भूमि पर बिल्कुल विभागीय लापरवाही नजर आ रही है। जब कोई प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होता है या कोई गांव का शिकायत करता होता है, इस मुद्दे को उठाता है तो तमाम धमकियां उनको दी जाती हैं कि शासकीय कार्य में बाधा डालने की धमकी दे देंगे, कि आपके घर में कोई जानवर मार के पटक देंगे, उसकी कार्रवाई कर देंगे। हाँ। झूठे केस में फंसाने के लिए तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं। एसडीएम तन्मय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तन्मय जी, जिस तरह से तन्मय जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, जितना हमारा पता है मुझे, जिस तरह से हमें उम्मीद थी कि इन लोगों को फोन लग तो जाते हैं अधिकारियों को, लेकिन जब ये 6000 लोगों की बातों को नहीं सुन पा रहे, 6000 लोग जब एक सुर में बोल रहे हैं, उनकी आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मीडिया की अकेली आवाज कैसे पहुंचेगी? संदीप, मैं बताना चाहूंगा ना, कलेक्टर साहब ने जब इनको निर्देशित किया था एसडीएम तन्मय वर्मा को कि जांच होना चाहिए, तो एसडीएम साहब ने भी 2 दिवस के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक मामला वहीं की वहीं है, नहीं हुई है कोई जांच। जब हमने एसडीएम साहब से भी बात करना चाहा तो उनका भी कुछ ऐसा लगा कि वो भी कार्रवाई इसमें नहीं करना चाहते हैं। संदीप, संतोष दुबे रेंजर और धर्मेंद्र भदौरिया एसडीओ भोपाल, इन लोगों के नाम संतराम ने लिए थे प्रमुखता के साथ कि ये 2 लोग हैं जो रट चुके हैं उन्होंने इनके नाम। जी संदीप, ये संतोष दुबे जो है वो पहले डिप्टी रेंजर हुआ करते थे लटेरी में, मगर आज वो रेंजर की पद पर हैं। उनको इस मामले की सारी जानकारी है। हमने कैमरे के सामने इनसे बात करना चाहिए, लेकिन ये दूर भागते हुए नजर आए हैं, बिल्कुल बात भी नहीं करना। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से संदीप हमें लगातार बता रहे हैं, भ्रष्टाचार और निगम द्वारा किए जा रहे प्लांटेशन में अतिक्रमण करने की शिकायत। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप, आपको बता देते हैं हमारे साथ दूसरी फोन लाइन पर कमल सिलाकारी है, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। मैं चाहूंगी आप जरूर दूसरी फोन लाइन पर जुड़े रहें ताकि ये जिला अध्यक्ष क्या बात कह रहे हैं तो आप कितने सहमत हैं और आपसे वो क्या बात करते हैं, स्टूडियो में क्या बात करते हैं। कमल सिलाकारी जी। जी बोलिए। बहुत बहुत स्वागत है कमल सिलाकारी जी। हम मरवासी की बात कर रहे हैं दरअसल कि जिस तरह से मुरवास ग्राम पंचायत लटेरी तहसील के अंतर्गत जो आता है ग्राम, उसके वन निगम की बात करना चाह रहे हैं। वन विकास निगम के अधिकारी जिस तरह से प्लांटेशन में अतिक्रमण की बात सामने आई है, आपके संज्ञान में है सारा मामला? देखिए, मुरवास का है ये। हाँ। तो हमारे वहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं जंडेल सिंह है हमारे, तो वो उनके ज्यादा नजदीक है क्योंकि मुरवास लटेरी के उस पर आता है वहाँ तहसील में। तो वो देख रहे हैं। मैं समय सांची में मेरी जवाबदारी दी है, तो हम लोग थोड़ा सांची में थे तो कांग्रेस की तरफ से, तो वो ज्यादा जानकारी हमारा जंडेल सिंह है ब्लॉक अध्यक्ष। मतलब आपकी वहाँ से उस क्षेत्र से आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं ये सांची के थोड़ा सा प्रचार में कांग्रेस नहीं, प्रचार तो नहीं, मैं अभी की बात थोड़ी कर रही हूँ। ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला तो बहुत पुराना है। मामले पर चर्चा हम अभी कर रहे हैं इस वक्त। बताइए जी, वही जानना हम चाह रहे थे कि अभी मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ कि आपको आज कोई समस्या पता चली हो, कल कोई समस्या पता चली हो, या उपचुनाव के दौरान आपको ये समस्या पता चली हो। इसका चुनाव से, उपचुनाव से, वोट से कोई लेना देना नहीं है समस्याओं का। बताइए क्या किस बारे में आप बात कर रही हैं, क्योंकि आवाज भी थोड़ी सी कट रही है। अभी आ रही है आपको आवाज मेरी? थोड़ा सा कम आ रही है, लेकिन बताएं आप मुझे। मुरवास ग्राम, जैसा कि आपने सुनी लिया है कि मैं मुरवास ग्राम की बात कर रही हूँ। जिस तरह से निगम के अधिकारियों की अगर मैं बात करना चाहूँ, वहाँ के हम चर्चा कर रहे हैं। विदिशा जिले की लटेरी तहसील, अब आप समझ गए होंगे शायद मामला।
हाँ, मुरवास में क्या, किस प्रकरण में बात कर रही हैं आप? वन निगम की बात कर रही हूँ सर। वन निगम के अधिकारियों की जो लापरवाही सामने आ रही है प्लांटेशन को लेकर, खेत लगा दी गए, अतिक्रमण कर लिया गया वन निगम की तरफ से। हाँ 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 जी जी, मतलब आपको पता है ना सारी चीजें? मेरे को मैडम पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये शिकायतें आई हैं कि कुछ जहाँ हजारों करोड़ों रुपए का घालमेल चल रहा है, शासन के पैसों पर का चूना लगाया जा रहा है और आपको जानकारी नहीं है। जी, और इसमें बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, उसके पक्ष में हम लोग। नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ क्या होना चाहिए, बस मैं आपके संज्ञान में है कि नहीं मामला ये जानना चाहती हूँ। की जानकारी अभी नहीं है क्योंकि हम लोग अभी उसके, क्योंकि लटेरी का संदीप, अगर आप मेरे साथ दूसरी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ग्राम मुरवास का मामला है। संतराम वाल्मीकि जी हैं, सरपंच फिर से भी इन्होंने कलेक्टर के यहाँ 10 सितंबर को शिकायत की थी, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीना पूरा बीत चुका है। प्लांटेशन के नाम से वन विकास निगम की बड़ी लापरवाही आ रही है। हाँ, ये क्या है, ये हमारे संज्ञान में नहीं दी इन लोगों ने, हमारे वहाँ के भी किसी ने अभी हमको बताया नहीं है इस बारे में, पूरे डिटेल जानकारी हम लोग को नहीं है। अगर हमारे संज्ञान में आएगी हम भी कार्रवाई की मांग करेंगे उसको। जी, बड़ी ताज्जुब की बात है, इस तरह की बातें करते हैं जैसे कि मतलब हम किसी बाबू से बात कर रहे हैं, तो सरकारी बाबुओं की जुबान होती है। आप लोगों से तो हम एक अच्छे जवाब की उम्मीद रखते हैं। जैसे आप चुनावों और उपचुनावों में जो आवाज बुलंद करके मुद्दे को उठाते हैं ना, किसी भी पक्ष और विपक्ष के लिए, दोनों तरफ से अगर मैं बात करूं, ऐसी ही किसी गंभीर आवाज और गंभीर मुद्दे पे जवाब की उम्मीद रखते हैं सर हम। जी संदीप, आप सुन रहे होंगे। जानता नहीं, मैं क्या बात करूंगा अभी। एक तरह से कोई शिकायत करता है, उसको धमकी दी जाती है, इस पर शिकायत करे किस बात की, किसके पास जाए वो? नहीं देखिए, मैं बताऊँ बिल्कुल वो जाए कहाँ बेचारा? नहीं देखिए, वहाँ देखिए तहसीलदार भी है और वहाँ पूरा सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। चलिए मैं आपके कुछ फंडे क्लियर कर देती हूँ कमल जी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम है मेरे पास। अगर मैं रेंजर की बात करूं, कलेक्टर की बात करूं, एसडीएम की बात करूं, एसडीओ की बात करूं, बहुत सारे नाम है हमारे पास। डिप्टी रेंजर की बात करूं, प्रबंधक वन विभाग की बात करना चाहूं, तो ये सारे लोग मिले हुए हैं। ये 200 से 300 लोग हैं जो लगातार 6000 के करीब गांव वाले हैं, उन लोगों को धमकाते हैं और उन लोगों पर शोषण कर रहे हैं। आप बोलिए। देखिए बहुत, देखिए जो आप बता रही हैं ये चीज तो बहुत ही मतलब गंभीर है। वो तो हमें पता है, हम आपको बता रहे हैं, आप हमें क्या बताएंगे? अब हम बता रहे हैं आपको। हाँ, तो हमारे पास कोई आया है अभी यहाँ, और क्योंकि अगर हमारे को वहाँ से ये जानकारी मिलती तो हम लोग यहाँ उठाते उसको, जिला लेवल पे लड़ते हैं उसके। यही कारण होगा। अब आप क्या बोले, आप बताइए। कांग्रेस की सरकार वापस लाना चाहते हैं हम। व्यक्ति ने अभी हमको इस बारे में नहीं बताया है, ना अप्रोच किया है। कैसे लाएंगे जब एक जनप्रतिनिधि अपनी बात ही ठीक से नहीं रख पा रहा है, जब एक जनप्रतिनिधि एक संतोषजनक जवाब ही नहीं दे पा रहा है। उन्हें देश तो बहुत दूर की बात है, प्रदेश बहुत दूर की बात है, उनके क्षेत्र में हो रही समस्याओं के ही बारे में नहीं पता, फिर अब क्या बोले? इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है? बताइए आप, क्या बोलूं मैं इस पर, क्या बात करूं अब मैं आपसे? संदीप जी क्या बोले आप, बताइए हमसे। कमल जी से क्या बात करूं मैं? वही जब चुनाव की बात आती है वही ना, उसी में तो लगे हुए हैं। बोला उन्होंने, वो सांची में लगे हुए हैं। नहीं लगता 15 महीने की सरकार? अब जो बार बार ये सवाल उठता है ना, मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या किया था आपने उन 15 महीनों में? यह थी कि 15 महीने पहले। चलिए रख दीजिए सिलाकारी जी, कुछ नहीं हो पाएगा आपकी सरकार से, रख दीजिए। कमल सिलाकारी जी जुड़े हुए थे, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। संदीप चतुर्वेदी, जिस तरह से कमल सिलाकारी बात कर रहे थे, एक ऐसे गोलमोल जवाब देते हुए, अब मैं समझ सकती हूँ बहुत आसानी से, हम समझ सकते हैं संदीप आसानी से बहुत, कि किस तरह से ये उन भोले भाले लोगों को घुमाते रहते होंगे। कभी इस बॉल, जैसे ना बॉल कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। बस ये 6000 गांववासी जो ग्रामवासी हैं वो इसी तरह से चक्कर खा रहे हैं और इस उम्मीद में कि कब उनको न्याय मिलेगा, कब इस पर चर्चा होगी। आवाज उठाने की कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है, इस डर से तो अब वो शायद आवाज उठाना भी बंद कर दें। क्या कहोगे संदीप? हालांकि वन विभाग के निचले कर्मचारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी है, इसके बावजूद भी उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है।
पौधारोपण में जगह जगह प्लांटेशन करके लाखों रुपए की राशि खर्च की जाती है। आज इस प्लांटेशन को देखा जाए तो पौधा जीवित नजर नहीं दिखेगा, मरा हुआ नजर आएगा। लेकिन इस पर अंकुश नजर नहीं आ रहा। वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। उक्त मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन तो देकर वे अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, मगर कार्रवाई नहीं करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी मेरी अगर एक शिकायतकर्ता की मैं बात करना चाहूं, संतराम वाल्मीकि, उनसे जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बोला कि 6000 लोग हैं उस क्षेत्र से जुड़े हुए। गांव के लोगों की बात कर रहे थे वो कि 6000 की संख्या है, लेकिन अभी तक उन 6000 लोगों की आवाज कहीं तक नहीं पहुंच पाई। अभी भी ये सारे ही लोग कार्रवाई के इंतजार में बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं आपको। हमारे साथ जुड़े हुए थे संदीप चतुर्वेदी। आपको बता दें कि ये संवाददाता लटेरी से है और दरअसल हम चर्चा कर रहे थे विदिशा जिले की लटेरी तहसील की मुरवास ग्राम पंचायत के वन विकास निगम के अधिकारियों के कारनामों की। अब देखते हैं इंतजार की ये घड़ियां कब खत्म होती। फिलहाल के लिए अब समय तो इजाजत दे रहा है। हमारे घड़ी के कांटे बोलते हैं कि खोट पे चोट इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। आपसे विदा लेती हूँ। क्रांति प्रिया आपके